औरत के 20 बच्चे थे। तलाक के बाद वह हर रोज रोती थी। बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। लकड़ी के पीपे ही उनके कपड़े बन गए थे। यहाँ तक कि घर की सुनहरी मछली भी भूख से सिर्फ हड्डियां रह गई थी। हालात बेहद दर्दनाक थे। एक दिन उस औरत ने रसोई की अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक लाल सेम राजमा का दाना बचा था। वह बेबस होकर अलमारी बंद कर देती है। तभी अचानक तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बच्चे भूख से तड़पते हुए मेज के पास आ जाते हैं। उन्हें खिलाने के लिए माँ के पास बस वही एक लाल सेम था। वह सोचती है कि इसे पकाकर बच्चों की भूख थोड़ी शांत कर दे। तभी एक बच्चा दौड़कर आता है और उसे रोक देता है। वह कहता है कि वह इस सेम को जमीन में बोना चाहता है। माँ मान जाती है। बच्चा बाहर जाकर गड्ढा खोदता है, उसमें सेम डालता है, मिट्टी से ढकता है और पानी डालता है। कुछ ही पलों में जमीन हिलने लगती है और वहाँ से एक विशाल बेल आसमान की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। बच्चा बेल पकड़कर अपनी माँ को अलविदा कहता है और ऊपर चढ़ने लगता है। वह बादलों के पार पहुँचता है और दूर से एक दैत्य जायंट को देखता है। डर के मारे वह बादल के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि दैत्य नहा रहा है। नहाने के बाद वह अपने महल की ओर लौटता है। दैत्य एक लीवर खींचता है और एक लोहे का गोला उड़ते हुए कई मीनारों को रोशन करता हुआ एक गड्ढे में गिरता है। महल के दरवाजे खुल जाते हैं और दैत्य अंदर चला जाता है। बच्चा उसी रास्ते से महल तक पहुंच जाता है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि दैत्य एक मुर्गी को पकड़ता है। जब उसे पता चलता है कि घोंसले में अंडे नहीं है तो वह गुस्से में मुर्गी को फेंक देता है और थप्पड़ मारता है। मुर्गी डरते हुए बताती है कि वह बीमार है और अंडे नहीं दे पा रही। दैत्य उसका पंख मरोड़ देता है। तभी मुर्गी की आंखें घूमती हैं और नीचे से सोने के अंडों का ढेर बाहर गिर पड़ता है। दैत्य उन अंडों को मशीन में डालकर उन्हें सोने की ईंटों में काट देता है और तिजोरी में बंद कर देता है। दैत्य के जाते ही बच्चा खिड़की से अंदर घुसता है। मुर्गी को इशारे से चुप रहने को कहता है और उसे लेकर भाग जाता है। दैत्य तुरंत पीछा करता है। वह तिजोरी भी गिरा देता है और दौड़ पड़ता है। दैत्य बच्चे को पकड़ ही लेता है लेकिन मुर्गी हथौड़े से उसको मारती है। बच्चा महल से बाहर निकल जाता है और फिर बादलों के बीच से दौड़ता हुआ नीचे उतरता है। दैत्य भी पीछे पीछे आता है। बच्चा और मुर्गी सबसे पहले जमीन पर पहुंचते हैं और बेल को काट देते हैं। दैत्य नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। बच्चा मुर्गी को अपनी माँ के पास ले जाता है और उससे सोने का अंडा देने का इशारा करता है। मुर्गी तुरंत एक बड़ा सोने का अंडा दे देती है। माँ खुशी से रो पड़ती है। बस इस एक अंडे से ही उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनका घर खुशहाली से भर जाता है और फ्रिज खाने से भर जाता है।